अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। वी आर गोइंग टू अल्लामा इकबाल हाउस। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे, तो आज हम एक जगह घूमने आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं सियालकोट से बिलोंग करती हूँ और सियालकोट जो है वो शहर इकबाल है, यानी कि अल्लामा इकबाल का शहर है। तो यहाँ पे हम जो है वो आज विज़िट करेंगे अल्लामा इकबाल के घर को, ठीक है। तो चलिए आइए फिर आज हम जो है वो देखते हैं, साथ आपको भी दिखाते हैं कि हमारे इकबाल का घर कैसा था। उनका ज़ाती घर है यहाँ पे, तो विज़िट करते हैं। सियालकोट में रहते हुए मैं खुद जो है फ़र्स्ट टाइम विज़िट करने जा रही हूँ और आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल। मुझे तो गूज़ बम्स आ रहे हैं और आई ऑलवेज़ वांटेड टू विज़िट हिज हाउस, लेकिन चांस नहीं बना। तो आज जो है फ़र्स्ट टाइम देखने जा रहे हैं। चलिए फिर आइए देखते हैं कि कैसा है उनका घर, क्या फ़ील होगा। बेसिकली यहाँ पे मैं अपने बच्चों की, मेरी एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, इनकी ट्रिप लेके आए हुए हैं। बच्चों को भी घुमाएंगे और ख़ुद भी देखेंगे अल्लामा इकबाल का घर। तो हुआ ये था कि हमारी गाड़ी वाले ने हमें जो है वो काफ़ी पीछे उतार दिया था। उनका ये कहना था कि गाड़ी आगे नहीं जा सकती, वहाँ से टर्न होना मुश्किल है। तो हमें ये लगा कि हमें जो है ना वो थोड़ा सा चलना पड़ेगा, लेकिन जब हमने चलना स्टार्ट किया तो फिर हमें एहसास हुआ कि सफ़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। वैसे भी हमने हील्स पहनी हुई थी मोस्टली ने, और जब हम लोग चलना स्टार्ट हुए तो बाज़ार था साइडों पे, बिल्कुल बाज़ार के अंदर जो है वो अल्लामा इकबाल का घर है और साइड्स पे जो है वो शॉप्स थी और हम शॉप्स वालों से पूछते जा रहे थे और हर शॉप वाला यही कह रहा था कि 25 से 30 शॉप्स छोड़ के आगे उनका घर है। 5 शॉप्स हम छोड़ के दोबारा से पूछते थे और दोबारा से वो यही कहते थे 25 से 30, और इस तरह हमने कोई 40-50 शॉप्स जो हैं वो क्रॉस कर ली थी और हम चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे और फिर खुदा खुदा करके हमें अपनी मंजिल के आसार नज़र आए जब हमने दूर से एक नीले रंग का बोर्ड देखा जिस पे इकबाल मंजिल लिखा हुआ था। तो हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। तो आखिरकार हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंच चुके थे। ये सामने आपको एंट्रेंस नज़र आ रही है जहां इकबाल मंजिल लिखा हुआ है। ये बाहर से आप अल्लामा इकबाल का घर देख रहे हैं। ये नीले रंग का जो बोर्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पे उर्दू और इंग्लिश में उनकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, कहाँ से हिजरत करके उनके आबा व अजदाद यहाँ पे आए थे, यहाँ पे फिर उनकी पैदाइश हुई, उनकी जाए विलादत है, ये तारीख़ पैदाइश, उनका दिन, तारीख़ वफ़ात लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो नज़र आ रही है ये लाइब्रेरी के लिए हिस्सा मुख्तस कर दिया गया है जो बिल्कुल एंट्रेंस पे है। हम सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर दाखिल हुए, अंदर दाखिल होने की कोई टिकट नहीं थी। उसके बाद दोबारा से 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ी, काफ़ी तंग सा रास्ता था और फिर अंदर जाके हमें एक हॉल नज़र आया। वहाँ पे जो है इस वक्त काम चल रहा था। जब हम हॉल में एंटर हुए तो उन्होंने हमसे कोई फ़ीस, कोई टिकट नहीं ली। हमें सिर्फ उन्होंने ये बोला कि वहाँ पे एक रजिस्टर पड़ा हुआ था, जैसे हाज़िरी रजिस्टर होता है, उस पे हमने सिर्फ अपने नाम का जो है वो इंदराज करना था। हम कहाँ से आए हैं ये लिखना था और अपना नाम लिखना था। वहाँ पे सब लोगों के इसी तरह नाम लिखे हुए थे, नाम लिखना था और पता लिखना था। हमने वहाँ पे नाम पता लिखा और हमें यहाँ पे ये था कि अंदर फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोज़ वगैरह बनाना जो है वो मना है, हमने यही सुना था। लेकिन जब हम अंदर एंटर हुए हमने पहले तो चोरी चोरी वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन जब पता चला कि सब लोग ही यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं, खुलेआम फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, तो फिर हमने भी जो है वो वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो सबसे पहले हम जिस कमरे में एंटर हुए, इस कमरे में
अल्लामा इकबाल का ये एक झूला पड़ा हुआ है, ये उनकी एक आराम कुर्सी पड़ी हुई है और यहाँ पे उनकी बीवियों की दो ज़ोजा थी उनकी, जिनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। रश बहुत ज़्यादा था और जगह बहुत तंग थी, आगे जंगले लगाए हुए थे जिसकी वजह से वहाँ पे रुकना जो था वो बिल्कुल अलाउड नहीं था। बस चलते जाएं देखते जाएं, सिर्फ ये है कि आपने लाइन वाइज देखते जाना है और चलते जाना है। और ये दूसरे कमरे में हम एंटर हुए, ये पैदाइश का कमरा था। यहाँ पे आपकी वालदा मोहतरमा की तस्वीर थी, यहाँ पे बेड था एक, और एक तो उनका वही पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था। बहुत ही हसीन लम्हात थे, बहुत ही यादगार सा। हमें ऐसे लग रहा था कि हम उसी ज़माने में चले गए हैं। उसके बाद फिर अगले कमरे में आए, यहाँ पे भी उनका एक बेड था और उनके काफ़ी अशार वगैरह लिखे हुए थे। उनके बेटे जो कि जावेद इकबाल साहब थे, उनकी तस्वीर, आगे से जावेद इकबाल साहब के बेटे हैं, दो उनके बेटे हैं, वलीद इकबाल और मुनीब इकबाल, उनकी तस्वीरें थी। कुछ अंग्रेज़ों के यहाँ पे लिखा हुआ था जो उन्होंने अल्लामा इकबाल के बारे में कहा था। उसके अलावा उनकी डिग्रीज़ थी, उनकी सनदें वगैरह थी। और इस कमरे में कोई पंखा वगैरह नहीं था, बाकी हर कमरे में पंखा चल रहा था, मौसम अच्छा था। लाइब्रेरी जहाँ हम एंटर हुए थे वहाँ पे एसी भी चल रहा था और काफ़ी अच्छा माहौल था। बस ये था कि अंदर पेंट हो रहा था और कुछ कमरे जो थे वो बिल्कुल बंद पड़े हुए थे, वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं थी। और 3 कमरे नीचे खुले हुए थे, एक हॉल था और उसके अलावा ऊपर सीढ़ियाँ भी थी, लेकिन वहाँ जाने की भी परमिशन नहीं थी क्योंकि ऊपर काम चल रहा था। तो 2 मंजिला ये घर है, काफ़ी सारे इसके कमरे हैं, हॉल है, सीढ़ियाँ हैं। और उस ज़माने में बना हुआ ये घर आज भी ऐसे लगता है कि अभी बनाया गया, यानी कि उसका डिज़ाइन, उसका नक्शा बहुत अच्छा बना हुआ है। बहुत खूबसूरत घर है ये। यहाँ पे कुछ मनाजिर आप देख रहे हैं, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था, खड़े होने की बिल्कुल परमिशन नहीं थी, रुक के आप वहाँ पे पिक्स और वीडियोस नहीं बना सकते थे। तो बस ये था कि जल्दी जल्दी देखते जाएं और चलते जाएं क्योंकि एक लाइन में हमने जाना होता है। फिर वहाँ से बाहर निकले, जो एंट्रेंस में लाइब्रेरी थी, बहुत ही अच्छा माहौल था यहाँ का, ठंडी और पुरसकून थी। यहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं और वैसे भी बहुत खूबसूरत सी लग रही थी देखने में। और बहुत ही नायाब कुतब यहाँ पे पड़ी हुई हैं और ये लाइब्रेरी के लिए हिस्सा मुख्तस कर दिया गया है। और ये हमारा जो है छोटा सा बहुत खूबसूरत सा विज़िट था, बहुत ही यादगार सफ़र रहा, बहुत मज़ा आया। 5 से 10 मिनट भी हम यहाँ पे नहीं रुके, लेकिन इतने टाइम में ही इस जगह ने हमारे ऊपर बहुत ही गहरा असर छोड़ा। एक अजीब सी उल्फत महसूस हो रही थी इस जगह से, एक शहर था यहाँ पे। हमारे लीडर, हमारे रहनुमा, उनका वाकई एक असर है जो हमारे दिलों में अभी तक है, रहती दुनिया तक कायम रहेगा। अल्लाह पाक हमारे तमाम जो लीडर्स गुज़रे हैं पाकिस्तान के, जो मुखलिस लीडर हैं, उनकी अगली मंजिलें आसान करे, उनके दर्जात बुलंद करे और जो पैगाम उन्होंने दिया हमें उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता करे। और पाकिस्तान में दोबारा से कुछ ऐसे हीरोज़, ऐसे रहनुमा पैदा करे जो हमारे मुल्क पाकिस्तान को जो है वो तरक्की की राहों पे ले जाएं, बुलंदियों पे ले जाएं। हमारे मुल्क की तमाम जो परेशानियां हैं, तमाम मुश्किलात हैं, वो हल हो जाएं। और बस अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।